नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, शत्रुहंता कर्ण शल्य से ऐसा कहकर रणभूमि में मेघ के समान उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने निकट आकर उसका अभिनंदन किया। उससे मिलकर कर्ण ने कुरुकुल के उस प्रमुख वीर से, महाबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मा से, भाइयों सहित गांधार राज शकुनी से, गुरुपुत्र अश्वत्थामा से, अपने छोटे भाई से तथा पैदल और गजारोही सैनिकों से कहा, वीरों, श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करो, उन्हें आगे बढ़ने से रोको तथा शीघ्र ही सब प्रकार से प्रयत्न करके उन्हें परिश्रम से थका दो। भूमि पालो, ऐसा करो जिससे तुम्हारे द्वारा अत्यंत क्षत विक्षत हुए उन दोनों कृष्णों को आज मैं सुखपूर्वक मार सकूं। तब बहुत अच्छा कहकर वे अत्यंत वीर सैनिक बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को मार डालने के लिए एक साथ आगे बढ़े। कर्ण की आज्ञा का पालन करने वाले वे महारथी योद्धा युद्ध स्थल में बाणों द्वारा अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे। परंतु जैसे प्रचुर जल से भरा हुआ महासागर नदियों और नदों के जल को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समरांगण में उन सब वीरों को ग्रस लिया। वो कब धनुष पर उत्तम बाणों का संधान करता और कब उन्हें छोड़ता, ये शत्रुओं को दिखाई नहीं देता था। किंतु अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हुए गज, अश्व और मनुष्य प्राण शून्य होकर धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। उस समय अर्जुन प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ रहा था। उसके बाण किरण समूहों के समान सब ओर छिटक रहे थे। खींचा हुआ गांडीव धनुष सूर्य के मनोहर मंडल सा प्रतीत होता था। जैसे रोगी नेत्रों वाले मनुष्य सूर्य की ओर देख नहीं सकते, उसी प्रकार कौरव अर्जुन की ओर देखने में असमर्थ हो गए थे। कौरव महारथियों के चलाए हुए उत्तम बाणों को कुंती कुमार ने अपने शर समूहों द्वारा हंसते हंसते काट दिया। उसका गांडीव धनुष खींचा जाकर पूरा मंडलाकार बन गया था और उसके द्वारा वो उन शत्रु सैनिकों पर बारंबार बाण समूहों का प्रहार कर रहा था। राजेंद्र, जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव धरती के जल समूहों को अनायास ही सोख लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अपने बाण समूहों का प्रहार करके आपकी सेना को भस्म करने लगा। उस समय कृपाचार्य उस पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उसकी ओर दौड़े। इसी प्रकार कृतवर्मा, आपके पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन और महारथी अश्वत्थामा भी पर्वत पर वर्षा करने वाले मेघों के समान अर्जुन पर बाणों की वृष्टि करने लगे। वध की इच्छा से आक्रमण करने वाले उन सब योद्धाओं द्वारा प्रयत्न पूर्वक चलाए गए उन उत्तम बाणों को महासमर में युद्ध कुशल पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा काट डाला और उन सब की छाती में 3-3 बाण मारे। खींचे हुए गांडीव धनुष रूपी पूर्ण मंडल से युक्त अर्जुन रूपी सूर्य अपनी बाण रूपी प्रचंड किरणों से प्रकाशित हो शत्रुओं को संताप देते हुए ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती उस सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था, जिस पर घेरा पड़ा हुआ हो। तदनंतर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने 10 बाणों से अर्जुन को, 3 से भगवान श्री कृष्ण को और 4 से उसके चारों अश्वों को आहत कर दिया। तत्पश्चात वह ध्वजा पर बैठे हुए वानर के ऊपर बाणों तथा उत्तम नाराजों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने 3 बाणों से चमकते हुए उसके धनुष को, 1 छुर से उसके सारथी के मस्तक को, 4 बाणों से उसके चारों अश्वों को तथा 3 से उसके ध्वज को भी अश्वत्थामा के रथ से नीचे गिरा दिया। फिर अश्वत्थामा ने रोष में भरकर मणि, हीरा और स्वर्ण से अलंकृत तथा तक्षक के शरीर की भांति अरुण कांति वाले दूसरे बहुमूल्य धनुष को हाथ में लिया, मानो पर्वत के किनारे से विशाल अजगर को उठा लिया हो। अपने टूटे हुए धनुष को पृथ्वी पर फेंककर अधिक गुणशाली अश्वत्थामा ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और किसी से पराजित न होने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को उत्तम बाणों द्वारा निकट से पीड़ित एवं आहत करना आरंभ किया। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए कृपाचार्य, कृतवर्मा और आपके पुत्र दुर्योधन, ये 3 महारथी युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा पांडव प्रवर अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे।
मानो बहुत से मेघ सूर्यदेव पर टूट पड़े हों। सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी कुंती कुमार अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के बाण सहित धनुष, अश्व, ध्वज और सारथी को भी उसी प्रकार बींध डाला जैसे पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने राजा बलि के धनुष आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस महासमर में अर्जुन के बाणों द्वारा जब कृपाचार्य के आयुध नीचे गिरा दिए गए और ध्वज खंडित कर दिया गया, उस समय किरीटधारी अर्जुन ने जैसे पहले भीष्म जी को सहस्त्र बाणों से आवेष्टित किया था, उसी प्रकार कृपाचार्य को सहस्त्र बाणों से बांध सा लिया। तत्पश्चात प्रतापी अर्जुन ने गर्जना करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन के ध्वज और धनुष को अपने बाणों द्वारा काट दिया। फिर कृतवर्मा के सुंदर अश्वों को मार डाला और उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके पश्चात अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ अश्वों, सारथी, धनुष और ध्वजाओं सहित रथों, गजों और अश्वों को भी मारना आरंभ किया। फिर तो जल से टूटे हुए पुल के समान आपकी वह विशाल सेना सब ओर बिखर गई। तदनंतर श्री कृष्ण ने व्याकुल हुए समस्त शत्रुओं को अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही दाहिने कर दिया। फिर वृत्रासुर को मारने की इच्छा से आगे बढ़ने वाले इंद्र के समान वेग पूर्वक आते हुए धनंजय पर दूसरे योद्धाओं ने ऊंचे किए ध्वज वाले सुसज्जित रथों द्वारा पुनः धावा किया। अर्जुन के सम्मुख जाते हुए उन शत्रुओं के सामने पहुंचकर महारथी शिखंडी, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने उन्हें रोका और पैने बाणों द्वारा उन सबको विदीर्ण करते हुए भयंकर गर्जना की। तत्पश्चात सिंजियों के साथ भिड़े हुए कौरव वीर कुपित हो शीघ्रगामी और तेज बाणों द्वारा एक दूसरे पर उसी प्रकार चोट करने लगे जैसे पूर्व काल में देवताओं के साथ युद्ध करने वाले असुरों ने संग्राम में परस्पर प्रहार किया था। शत्रुओं को तपाने वाले नरेश, गद सवार, अश्व सवार तथा रथी योद्धा विजय चाहते हुए स्वर्गलोक में जाने के लिए उत्सुक हो शत्रुओं पर टूट पड़ते, उच्च स्वर से गरजते और अच्छी प्रकार छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को पृथक पृथक गहरी चोट पहुंचा रहे थे। उस महासमर में महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धाओं ने परस्पर छोड़े हुए बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया। महाराज धृतराष्ट्र, चारों दिशाएं, विदिशाएं तथा सूर्य की प्रभा भी उस अंधकार से आच्छादित हो गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।